गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्पणा क्लासेज। आज है 2 अगस्त और 2 अगस्त से मैंने टॉप 10 करेंट अफेयर क्वेश्चन इस वीडियो में संकलित की हूँ, जो आगामी एग्जाम के साथ साथ डेली नॉलेज के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में हुए ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शंस है रूस, भारत, चीन या ब्राज़ील। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रूस। हाल ही में रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक आयोजित किया गया। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के पर्यावरण मंत्रियों ने इस बैठक में भाग लिया। भारत 2021 में अगली बैठक की मेजबानी करेगा और भारत की ओर से केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और रूस की राजधानी है मॉस्को और रूस की मुद्रा है रूसी रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हमीद बाकायको को किस देश के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस है घाना, चाड, आइवरी कोस्ट या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट के रक्षा मंत्री हमीद बाकायको को देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। आइवरी कोस्ट की राजधानी है यामोसुक्रो और आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति हैं अलासेन ओतारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा? ऑप्शंस है रायपुर, बहराइच, बीजापुर या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बीजापुर। नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में छत्तीसगढ़ राज्य का बीजापुर जिला शीर्ष स्थान पर रहा है। इसमें आकांक्षी जिलों की सूची में मेघालय राज्य का रिभोई जिला दूसरे स्थान पर, जबकि उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला तीसरे स्थान पर रहा है। आकांक्षी जिलों की सूची कुल 112 जिलों के बीच जारी की गई है, जिसमें स्वास्थ्य, पोषण तथा शिक्षा समेत कई अन्य क्षेत्रों में हुई प्रगति के आधार पर यह रैंकिंग जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? ऑप्शंस है प्रवेश राजदेव, दीपक मानसिंह, विकास कुमार शुक्ला या हार्दिक सतीश चंद्र शाह। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हार्दिक सतीश चंद्र शाह। हार्दिक सतीश चंद्र शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया है। सतीश चंद्र 2010 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जो कि वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के पद पर सेवारत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीआरए रेटिंग एजेंसी के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं एचके ओली, एन शिवरामन, बीके सागवान या आर श्रीवास्तव। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एन शिवरामन। आईसीआरए रेटिंग एजेंसी के नए एमडी तथा सीईओ के रूप में एन शिवरामन को नियुक्त किया गया है। शिवरामन को वर्तमान में आईसीआरए रेटिंग एजेंसी के सीईओ नरेश टक्कर की जगह नियुक्त किया गया है। आईसीआरए के मुख्यालय है गुड़गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने खेल विभाग में उप निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शंस है बबीता फोगाट, कविता दलाल, पीवी सिंधु या ए और बी दोनों। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। हरियाणा सरकार ने खेल विभाग के उप निर्देशक के रूप में बबीता फोगाट और कविता दलाल को नियुक्त किया है।
बबीता फोगाट इससे पहले हरियाणा पुलिस में उप निरीक्षक के रूप में कार्यरत थी, लेकिन उन्होंने पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस डिजिटल वॉलेट कंपनी ने mPay.me नामक यूपीआई लिंक सेवा शुरू की? ऑप्शंस है मोबीक्विक, फोन पे, अमेजॉन पे या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मोबीक्विक। डिजिटल वॉलेट कंपनी मोबीक्विक ने यूजर्स के लिए यूपीआई पेमेंट से संबंधित पैसों के लेन देन के लिए mPay.me सेवा शुरू की है। इस लिंक का उपयोग किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, मोबीक्विक आदि के माध्यम का उपयोग कर पैसा का लेन देन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने समर्थ कार्यक्रम की शुरुआत की है? ऑप्शंस है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, गूगल या फेसबुक। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के द्वारा समर्थ कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसके द्वारा देश भर में 6 लाख से अधिक कारीगर, बुनकर और शिल्पकार ऑनलाइन मंच से जुड़ सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने किस दिन को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाने की बात कही है? ऑप्शंस है 31 जुलाई, 1 अगस्त, 2 अगस्त या फिर 3 अगस्त। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1 अगस्त। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाने की बात कही है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019 की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने बांग्लादेश में नए बिजली संयंत्र के लिए जापानी यूटिलिटी जीरा के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस हैं रिलायंस पावर, टाटा पावर या भेल या फिर अडानी ग्रुप। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रिलायंस पावर। रिलायंस पावर ने बांग्लादेश में अपनी 745 मेगावाट की गैस आधारित बिजली परियोजना के लिए जापानी यूटिलिटी जीरा के साथ मिलकर ऋणदाताओं के एक समूह के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर की है। इस परियोजना के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी में रिलायंस पावर की हिस्सेदारी 51% है, जबकि जीरा की हिस्सेदारी 49% है। नेक्स्ट, इस प्रकार आज का टॉप 10 क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।